ये जो ट्रोल आर्मी है ये जिस तरीके से कार्य करती है आपका मनोबल डाउन करने की कोशिश करती है। पार्टी का काम देश के अंदर देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने का था। आज उस पार्टी के नेता इस देश की सेना के ऊपर ऐसी टिप्पणी करते हैं जो निश्चित रूप से किसी द्रोह से कम नहीं है, वो राजद्रोह। उनको पहले बर्खास्त कर दें मंत्री पद से, और ऐसे नेताओं को पार्टी में क्यों रखा जा रहा है? निश्चित रूप से वो एक खास विचारधारा से समर्थित थी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई करने में बिल्कुल 100% विफल रहे। उनको अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ेगा। मतलब निजता का जो लेवल होता है, जो सतर होता है, उसके अंदर इतने नीचे चले गए कि लोग तक सरकार इनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो ये विश्व में ऐसी घटनाएं सामने आती रहेगी। और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, तो उनकी शहादत का अपमान है ऐसे नेता। और मेरा मानना है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इनको पार्टी से तो बाहर निकालना चाहिए, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त अपराधी मुकदमा चलाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। भक्ति के सर्टिफिकेट वो बांटते हैं तो अब उनको देशभक्ति के सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा क्या? जब एक सेना के अफसर के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जो राष्ट्रवाद का चोला और राष्ट्रवाद का प्रचार करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उसी दिन कार्रवाई हो जानी चाहिए। अभी तक कुछ नहीं हुआ और मुझे लगता है कि होगा भी कुछ। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का स्वागत है नई सोच पर। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके के युद्ध के हालात बने, उसके बाद भारत ने और पाकिस्तान ने मिलकर ये सोचा कि सीज फायर दोबारा से एक बार आम सहमति के तौर पर लागू कर दिया जाए, जहां की युद्ध दोनों के बीच में गोले बारूद एक दूसरे की सीमा को पार कर रहे थे, अब वो उस तरीके से होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब फिलहाल के लिए शांति देखने को मिल रही है, लेकिन उसी के साथ जो एक तरफ हम देखें तो दूसरी तरफ जो शब्दों की सीज फायर है वो लागू होती हुई दिखाई नहीं देती है। मामला तीन तरफ से है। एक है जहां पर पहलगाम हमले में शहीद हुए इंडियन नेवी ऑफिसर विनय नरवाल, उनकी पत्नी को लेकर है, जिनके ऊपर भद्दी टिप्पणियां की गई, जिन्होंने ये कहा कि मुसलमानों और साथ में कश्मीरियों को टारगेट करने की जरूरत नहीं। उसके अलावा देखने को मिला कि जब सीज फायर लागू हुआ तो उसके बाद से विक्रम मिस्री, जो कि विदेश मंत्रालय के सचिव हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की गई, उनकी बेटी को लेकर अभद्र टिप्पणियां की गई, उनको ट्रोल किया जाने लगा। और अब तीसरी तरफ एक मंत्री हैं भाजपा के मध्य प्रदेश में, विजय शाह, जिनके ऊपर आज हाई कोर्ट द्वारा भी एफआईआर दर्ज करने को लेकर कहा गया है। ऐसे में ये जो ट्रोल आर्मी है ये एक्टिव होती हुई दिखाई देती है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अनुराग। ये जो ट्रोल आर्मी है ये जिस तरीके से कार्य करती है आपका मनोबल डाउन करने की कोशिश करती है। आप चाहे देखें कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो जिस तरीके से एक लेजिटिमाइज करता है, ये देखने को मिलता है कि जहां एक नेता के तौर पर भाजपा के ही नेता है विजय शाह, उन्होंने इस तरीके का बयान दिया कि उनके बयान को कोट करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जो आतंकवादी थे उन्हीं की बहन को, उन्हीं के समाज की बहन को भेजकर उन पर हमला, उनकी ऐसी की तैसी करवा दी, जो उनके शब्द थे। देखिए, समाज के अंदर जिस प्रकार पिछले कुछ समय से जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, उसको लेकर अलग अलग प्रकार के बयान आपने देखा, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हो या फिर देश के अंदर। परंतु एक बात तय है कि जो पार्टी राष्ट्रवाद के एजेंडे को लेकर आगे चलती थी, जो देश के अंदर सर्टिफिकेट बांटती थी, जिस पार्टी का काम देश के अंदर देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने का था, आज उस पार्टी के नेता इस देश की सेना के ऊपर ऐसी टिप्पणी करते हैं जो निश्चित रूप से किसी द्रोह से कम नहीं है, वो राजद्रोह है। उससे बड़ा जब आप अपने देश की सेना के ऊपर इतने अभद्र तरीके से कल्पना करना, तुलना करना, और जबकि अब हाई कोर्ट ने कह दिया है उनके खिलाफ एफआईआर होगी और उनके खिलाफ जहां आपराधिक मामला चलेगा, बिल्कुल चलना चाहिए, उनको पहले बर्खास्त कर दें मंत्री पद से, और ऐसे नेताओं को पार्टी में क्यों रखा जा रहा है? निश्चित रूप से। और ये पहली बार नहीं हुआ। आपने विनय नरवाल की बात की, जो करनाल के हरियाणा के था मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी के खिलाफ किस प्रकार लगातार अभद्र टिप्पणियां सोशल मीडिया के ऊपर लगातार प्रसारित की गई, और निश्चित रूप से वो एक खास विचारधारा से समर्थित थी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई करने में बिल्कुल 100% विफल रहे। देखने को मिलता है कि क्या किसी के खिलाफ किसी को टारगेट करने के लिए ना कहना, मतलब उन्हें मना करना लोगों को कि आप उनको टारगेट ना कीजिए, तो उनकी पत्नी को ट्रोल कर दिया जाता है शहीद विनय नरवाल। देखिए, निश्चित रूप से आप आर्टिकल 19 से आपको आजादी है बोलने की, परंतु किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या फिर इस देश की सेना के ऊपर सवाल खड़ा करना, तो ये इतनी भी आजादी नहीं है। आजादी की कुछ सीमाएं होती है। अपनी बात अगर आप किसी चीज से सहमत हो सकती है, एक मर्यादा में रहकर रखी जानी चाहिए। उसके बाद विदेश सचिव की बात कर लीजिए, जो विदेश मंत्रालय के अंदर सचिव है, उन्होंने जो प्रेस ब्रीफिंग, जब भारत और पाकिस्तान का तनाव था उसके दौरान वो प्रेस ब्रीफिंग करते थे, उनको अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ेगा। मतलब निजता का जो लेवल होता है, जो सतर होता है, उसके अंदर इतने नीचे चले गए कि लोग कि एक विदेशी चीज, वो तो सिर्फ भारत सरकार का जो फैसला था उसको आकर मीडिया को बता रहा था, उसकी कोई भूमिका थोड़ी थी उसमें। जो देश के प्रधानमंत्री
या फिर देश की सरकार ने तय किया, वो उसकी ब्रीफिंग करता है। अगर आपको सवाल पूछ रहे हो देश के प्रधानमंत्री से पूछिए, और वो देश के ऐसा गृह मंत्री से सवाल पूछिए। बिल्कुल, और वो ऐसा समय था जब सभी लोगों की नजरें उनके ऊपर टिकी हुई थी, और उन शब्दों को इतना तोल मोल के बोलना और इतने सधे हुए शब्दों में बोलना, उनका अपना काम तो इतना बेहतरीन रहा, लेकिन उसके बाद भी उनको इस तरीके से ट्रोल किया जाना एक बहुत ही दुखद। देखिए, निश्चित रूप से मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक सरकार इनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो ये भविष्य में भी ऐसी हाँ। घटनाएं सामने आती रहेगी, और अब नहीं तो कब कदम उठाया जाए। जब निश्चित रूप से सबसे अभद्रता और सबसे बेहूदगी हरकत तो सेना के ऊपर सवाल उठाएगा। सेना के एक अफसर की, इतने बड़े अफसर की तुलना कैसे कर दी? अरे पहली बार नहीं है। निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने मौजूदा डीएसपी को भले भरे मंच पर सोशल मीडिया के ऊपर बैठाकर माफी मंगवाई गई। उससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? उसके खिलाफ भी कोई कार्य, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं किसी तो कुछ नहीं है, और कांग्रेस के राज में तो जारी कर दिया जाता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री कहते हैं कुछ नहीं है, कांग्रेस के राज में कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। अरे कपड़े फाड़ने की बात आप तुम अपने राज की बात करो ना। देखिए, निश्चित रूप से हर प्रदेश हो या फिर देश हो, हर पुलिस का अफसर हो या फिर सेना का अफसर, वो सम्मान की भावना को उजागर रखता है, और देश की जगह वो हमारी सुरक्षा के लिए है। हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात ना जाने कितने अब सैनिकों ने शहादत दी है। जो तनाव की स्थिति भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पे थी, कितने नौजवानों ने और कितने जवानों ने शहादत दी है, तो उनकी शहादत का अपमान नहीं है ऐसे 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 नेता। और मेरा मानना है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और इनको पार्टी से तो बाहर निकालना चाहिए, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त आपराधिक मुकदमा चलाना चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। किंतु कार्रवाई होगी ना होगी, जब चीफ जस्टिस के ऊपर ऐसे बयान दिए जा सकते हैं, जो तत्कालीन चीफ जस्टिस थे, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं चलता, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि निश्चित रूप से जो सत्ता में है वो नहीं चलाना चाहते। जी, बिल्कुल। और ये भी देखा जाए कि जिस तरीके से मंत्रियों की तरफ से ऐसे बयान सामने आते हैं, चाहे हम मध्य प्रदेश के विजय शाह की बात कर लें, जिन्होंने ये बयान कर्नल सोफिया कुरैशी को दिया है, वो अपनी ड्यूटी किस तरीके से निभा रही थी, और एक तरीके से सोशल मैसेज देने की भी कोशिश की गई। जो जिस तरीके की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस ब्रीफिंग्स थी सेना द्वारा और विदेश मंत्रालय द्वारा, लेकिन उसके बाद ऐसी टिप्पणियां होना ये लेजिटिमाइज करता है उन ट्रोल्स को जो बाकी दोनों के खिलाफ, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि इंडियन नेवी ऑफिसर जो शहीद हुए विनय नरवाल, और साथ में दूसरी तरफ विक्रम मिस्री को। देखिए, निश्चित रूप से भारत सरकार की एक खूबसूरत और एक अच्छी पहल थी कि देश की एकता के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें सभी का कहीं ना कहीं एक समन्वय, एक बैलेंस करने का प्रयास किया गया, वो खूबसूरत देश की एकता को दर्शाती थी। परंतु फिर वही कहना है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, भारत सरकार गलत नहीं है, परंतु जब पार्टी सत्ता में अभी मौजूदा देश को चला रही है, तो निश्चित रूप से उसके पार्टी के बड़े लीडर को सोचना चाहिए कि ये चीजें सेना का और सेना के अफसरों का मनोबल तोड़ती है। और जो राष्ट्रवाद का चोला, तो उन्होंने जिस चोले का प्रचार, राष्ट्रवाद के चोले का प्रचार और देशभक्ति के सर्टिफिकेट वो बांटते हैं, तो अब उनको देशभक्ति के सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा क्या, जब एक सेना के अफसर के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जो सेना से सबूत मांगते हैं विपक्ष वाले, जब आप पुलवामा के अंदर जो मसला हुआ था, जो स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद उनमें और इनके अंदर कोई अंतर ही नहीं रह गया। जो राष्ट्रवाद का चोला और राष्ट्रवाद का प्रचार करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उसी दिन कार्रवाई हो जानी चाहिए। अभी तक कुछ नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि होगा भी कुछ। और आपको क्या लगता है कि, आखिरी सवाल, कि आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रोल्स होते हैं, क्या इनको सरकार की तरफ से क्या कुछ बैकिंग दी जाती है क्या? देखिए, सरकार का किसी के साथ कोई लेना देना होता है, वो कुछ संगठन होते हैं जो निश्चित रूप से एक विचारधारा के अनुरूप काम करते हैं। वो लेफ्ट के भी होते हैं, वो राइट के होते हैं, वो उनका काम है एक दूसरे को ट्रोल करना, उनका एकमात्र मकसद। परंतु देखिए, अपने विचार रखने में कोई गलत बात नहीं, परंतु मर्यादित होकर, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, या फिर आप मर्यादा की सीमा, आजादी की सीमा इतनी लांग गए हो कि आप एक अफसर के ऊपर ऐसी टिप्पणी कर देना, या फिर शहीद सैनिक की पत्नी के ऊपर ऐसी टिप्पणी कर देना, तो निश्चित रूप से वो ना ही मानवता के लिए अच्छी है और ना ही इंसानियत के रूप में अच्छी है, और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों बने देश के अंदर फिर मानहानि के मुकदमे ऐसे ही चल रहे हैं किसी देश के ऊपर? यहाँ तो अगर आपके सार्वजनिक रूप से आपका अपमान कर, आप मानहानि का मुकदमा कर सकते हो, तो वो केस ऐसे थोड़ी है। कानून ने अधिकार है, अगर कोई मर्यादा लांघता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, केस कर दिया जाए। कोर्ट, एक सी इन कोर्ट वाला सिस्टम देश के अंदर बना हुआ है, तो देख लेंगे कोर्ट के अंदर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। धन्यवाद। और देखा जाए तो आलोचना ऐसी होनी चाहिए कि जब दोबारा नजरें मिलानी हो तो आपको शर्म ना आए। तो इस तरीके से आलोचना की पूरी आजादी भारत की डेमोक्रेसी, भारत का लोकतंत्र आपको प्रदान करता है। जो भाषा होनी चाहिए वो सीमित होनी चाहिए। जिस तरीके की भाषा, चाहे हम देखें मध्य प्रदेश में, जिनके ऊपर, जिन मंत्री के ऊपर अब हाईकोर्ट के कहने के बाद एफआईआर भी दर्ज होगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा, देखते रहिए नई सोच।